Hello everyone, I'm back with another video and little bit ready in a getup और मैं बाहर जा रही हूँ इसीलिए रेडी हुई हूँ। वरना डेली तो घर पे रहते तो इतना रेडी होकर के वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है। तो तब तक मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लूँ और बहुत दिनों बाद मैं ऐसे रेडी हुई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो एक फ़ोटो भी खींच लूँगी और इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँगी। बहुत अच्छा मुझे एक टॉपिक याद आया था तो मैंने सोचा कि फटाफट बोल देती हूँ इस बारे में, लेकिन रेडी होने तक सब दिमाग से चला गया। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना कि आपको याद आता है और आपने उस वक्त नहीं कहा तो स्लिप हो जाता है। आप लिख के रख लो तो याद रहेगा। और ये दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, रात को बंद भी रहेगा तो अपने आप खुल जाएगा। हम लोगों को एकदम डर लगता है जब अचानक खुल जाएगा तो एक झटका लगता है ना, वैसा वैसा डर लगता है, अरे ये कैसे खुल जाता है। तो नहीं चाहते हुए भी दिमाग में आ ही जाता है सम पैरानॉर्मल एक्टिविटी। और क्या, व्हाट इज़ द फोर्स। हो सकता है अलाइनमेंट बराबर नहीं हो, लेकिन अच्छे से बंद करने के बाद भी कुछ बातों को खींचने लगती हूँ ना तो अंदर से ऐसा लगता है कि क्या मैं वही बात दोहरा रही हूँ। मैं रुक जाती हूँ, फिर उस बात को ऐसा लगता है वहीं पे कट कर दो, हो गया, पहले कह दिया ना, और इतना इलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है टॉपिक, इसीलिए फिर वो बात छोड़ देती हूँ। लेकिन ये नहीं जानती कि उसके पीछे वो बात मुझे कितना कहना है। ओके, अलार्म बज गया। वो बात सचमुच मुझे सोचनी चाहिए, इलेबरेट करना चाहिए या नहीं। लेकिन जब ऐसा रहता है ना, छोड़ दो, जाने दो, ये तो बहुत ही मामूली बातें कहते हैं ना, इस बात पे इतना चर्चा क्या करना। लेकिन फिर वो फीलिंग अच्छा लगता है, नहीं है कि हाँ अभी छोड़ देते हैं, ऐसी बातों पे क्या चर्चा करना। इस बारे में जितना सोचेंगे उतना कहीं तकलीफ़ ना हो रहा हो और ना तकलीफ़ बढ़ जाए। और स्टमक में भी कुछ होने लगा था लेफ़्ट साइड में मुझे, तो इसलिए मैंने वो बात छोड़ दी है। मैं अगर बात कह भी रही हूँ कि छोड़ना है या क्या है, लेकिन वो चीज़ें अपने आप हो रही होती है, उस पे मेरा बस नहीं चलता, शायद ट्रेन चल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें खुद करनी होती है और जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि हर चीज़ हो नहीं जाती है, कुछ लोगों को खुद करना होता है। और इंसानों को ऐसा लगता है कि भगवान आके करते हैं, तो भगवान भी खुद मैनुअली करते हैं, वहाँ जा कर के सब ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। ही वर्क्स, ही पुट्स हिज हार्ड वर्क दो ही डजन शोज़। अगर मैं उनकी कैमरामैन होती तो मैं ज़रूर दिखाती कि देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए खुद कर रहे हैं। और सबको लगता है अपने आप आएगा, अपने आप लक आएगा। आप ये इसको देख लिया ना, अपने जल्दी से विश मांगो, ये गुड लक फिश है। यानी लोग जो होते हैं ना, चेन फैलाने में इतने, सुपरस्टिशन फैलाने में इतने माहिर है कि लोगों की भावना के साथ खेल रहे हैं। नो डाउट वो फिश बहुत सुंदर है, नो डाउट उसको देखने से हमारा मन अच्छा होता है, हमारे अंदर ब्रेन में केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से शायद गुड लक आए। क्योंकि जिन बातों को देखकर मुझे खुशी होती है नेचुरली, क्यों गुड लक नहीं आएगा। तो बाय नेचर अगर मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है और मैं किसी को फॉरवर्ड कर रही हूँ कि देखो, इसको देखने से है ना आज मेरा बहुत अच्छा दिन गया। It's not the way like I'm saying, it's like the feeling, it's like you feel a miracle। और वो इमोशन दिखाना और उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपको बताना बहुत मुश्किल है कि उसके पीछे क्या भावना होती है, क्या इमोशन होता है। ये वही बता सकते हो जिसको उस वक्त महसूस हुआ है। जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर मुझे क्लाउड्स देख करके बहुत अच्छा लगा, मेरा मूड बदल गया,
मेरे अंदर का सारा तनाव ठीक हो गया और सडनली कुछ अच्छा होने लग गया। क्योंकि हम खुश रहेंगे तो हमारा लक तो बदलेगा ही, हमारा सिचुएशन बदलेगा, हमारा लक बदलेगा, हम हमारा इमीडिएट नेक्स्ट सेकंड करेक्ट कर रहे हैं। अगर हम दुखी नहीं हैं तो अगला पल सुखी हम बना सकते हैं जब हम उसमें हैं। जब खुश है तो खुशी आगे बढ़ाएंगे। तो खुशी रहने से, खुशी बढ़ाने से, वो ट्रेजर एक्यूमुलेट करने से लक आएगा ही अपने अंदर। और अगर हम इसको जितना पॉजिटिवली समझे तो बहुत अच्छा होगा। कहीं ये ना सोच रहे हो कि हम पैसे के बारे में सोच रहे हैं, कोई ट्रेजर, यानी कि जो ज्ञान धन कहा था, जो सुख धन कहा था, वो धन धन से कंपेयर नहीं करें, वो वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि ये धन एक कमाना होता है और एक मिलता है। जो कमाते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो हमने उसको ज़्यादा महत्व दे दिया। लेकिन हमारे कर्मों से जो हमें मिलता है वो भी एक कमाई है, उसको हमने शायद देने लग गए हैं, दिया है या देने लगे हैं। राइम ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जो बात थी वो तो बहुत दूर चली गई, वो आ ही नहीं रही है। लेकिन चलिए, कोई ना कोई अच्छी सूझबूझ वाली बातें मैं कर ही लेती हूँ। और बहुत सारी बातें मैं लिख चुकी हूँ ट्विटर पे, इसके लिए वो याद आ जाता है तो उसको मैं वीडियो में डाल देती हूँ। क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है ना कि ये बातें यहाँ वीडियो में भी बोल दूँ, बिकॉज़ ट्विटर हर कोई पढ़ नहीं रहा होगा इंग्लिश में, और न जाने कौन है जो बताते हैं कि यहाँ पे भी बोल लो। जो दोस्त नहीं लगते, अपने नहीं लगते, और जिनसे डर लगता है कि ये कुछ ऐसा बता करके बुरा तो नहीं करवाना चाहते हैं, उनमें उनका क्या फ़ायदा वो निकालना चाहते हैं, और मुझसे ये बातें क्यों बुलवा रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान धन आ रहा है यहाँ और उस बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं बता लूँ, शायद मुझे भी पता चल जाए कि अच्छा क्या होगा, कितने लोगों का अच्छा होगा। लेकिन जो बीच में आके अड़चन डाल रहे हैं वो लोग अच्छे तो नहीं लग रहे। वो लोग ऐसा लग रहा है कि जो मैं बोलूँगी उसका वो लोग कुछ फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो अपने अंदर की जो बुरी आवाज़ें आती है वो मोटिवेट करती है, वो रोक देती है, वो आगे कुछ अच्छा बताने नहीं देती, और बहुत अच्छी बात जो दूसरों को बतानी होती है वो भुला देती है। और जो बुरी चीज़ें हैं वो आपके हिस्सा नहीं है, क्योंकि बुराई किसी और का है, अपना नहीं। हम अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं और दूसरों का कल्याण हो, हमेशा वही करते हैं। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान के पथ पर हमेशा चलते रहते हैं, भगवान को हमेशा याद किया है, भगवान के गाने हमेशा सुने हैं, इसी रास्ते पर हमेशा चले हैं। तो बुराई है ही नहीं अंदर। इट फील्स लाइक दे आर सेइंग। मुझे ये कहना था कि मैं बुरी नहीं हूँ, ना मेरे अंदर मैं बुराई उत्पन्न कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो बुराई है और जो है वो निकल जाए। अपनी अच्छाई, अपने अच्छे सत्कर्म, अच्छे अपने बोल, ये मैं बताती रहूँ, कहती रहूँ, ताकि जो बुराई है, जिसने घेर रखा है और जो क्रोध करवा रहा है, उसको हटाया जाए, उसकी पहचान हो, और ताकि वो हमारे अंदर से निकल जाए और हम एक अच्छे इंसान बने रहें जो हम हैं। लेकिन मुंह से बाहर जो शब्द आते हैं वो मिलजुल कर आते हैं, वो किसी को नहीं पता कि इसमें बुरे लोगों को कितनी बुराई है और अच्छे लोगों की कितनी अच्छाई कम हो गई है।
और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रहा होगा, एंग्री प्रश। इसके पहले आशीष चंचलानी का चल रहा था, चंचलानी। सो हमारे घर में यूट्यूब हम लोग देखते हैं, टेलीविज़न केबल नहीं है तो यूट्यूब देखते हैं। और कोई मूवी रहेगा जो हार्ड डिस्क में है वो देखते हैं। ऑनलाइन जो मूवी मिल जाए वो अच्छा है, टेलीग्राम पे जो मूवीज़ मिल जाए वो देखते हैं। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखते हैं, इतने सारे कि हर एक को देखना पॉसिबल ही नहीं है। हर एक को कैसे जाने। जिसका ज़्यादा तो एक्सप्लोर करती हूँ, और इंडियन में जितने भी आते हैं हिंदी में उनको देखती हूँ, और सोचती हूँ कि इन लोगों ने इतना मिलियन व्यूज़ कैसे बना लिया। मेरे इस पे तो हार्डली कुछ व्यूज़ आ रहे हैं। तो लक जो रोक दिया जाता है वो भी आप समझ लीजिए कि अच्छा होना, अच्छा रहना, या स्वयं आप भगवान हैं, ये अड़चन आपको समझना। आप खुद समझ जाएंगे कि खुद आपके रास्ते में कैसे अड़चन आते हैं कि साधारण से साधारण आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भी कोई भी क्वालिटी हो जो आपको बताता है कि आप जुड़े हुए हो, या आप स्वयं अंश हो। इस बात से आप में लक नहीं आता, इस बात से आपके ऊपर का बंधन नहीं हट जाता। मेहनत तो कर ही रहे हैं, और मेहनत करने से भी बहुत जगह रोका गया है। बात नहीं कर पाती थी मैं, क्लियर नहीं बोल पाती थी, अभी भी जो बातें हैं वो चली जाती है, जिससे आगे बढ़ने के लिए हौसला मिले। और मैं अभी भी इसीलिए वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ कि जिन पे जो बीती है, जैसा मैं भी बहुत सारे तूफ़ानों से पार होकर आई हूँ, उनको मैं समझती हूँ और बाकी सब समझ रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी बात है कि जिनके ऊपर जो समस्या है, मैं समझती हूँ आपको, इससे बोलने से बहुत फ़र्क होता है कि, लेकिन पीछे की जो बातें हैं ना, जो और आगे एक्सप्लेन करनी है, वो हट जाती है, चली जाती है। मेरे वर्ड्स में आप कंटिन्यूस यही सुनेंगे, चली जाती है, हट जाती है, चली गई। क्योंकि वर्ड्स आते हैं, अच्छे आते हैं, स्वयं दिए भी जाते हैं, भगवान स्वयं देते भी है कि ये बातें आगे लोगों तक पहुंचाओ, लेकिन वो बातें मेरे यहाँ मुख से नहीं निकल पाती है। मुझे अच्छा क्या, ज्ञानी क्या, स्वामी भी नहीं बनने दे रहे कि चलिए मैं भी शंकराचार्य बन जाऊँ, किसी ने बनने ही नहीं दिया। तो अपनी बोली, अपनी वाणी से, वेद पुराण के ज्ञान से ही तो सब बने हैं ना। कोई जन्म लेके उसमें नहीं आया है। अपने ज्ञान से, अपने बोल से, अपने कर्मों से, और आप अगर ये बता दें कि आपका ज्ञान उससे भी आगे है, तो आपको एक पदवी मिल सकती है। और हर बार अगर आपके अंदर कोई प्रॉम्प्ट कर रहा हो कि आप ऑलरेडी डॉक्टर हो, आप ऑलरेडी वो पोजीशन पे हो, आप उसके भी ऊपर हो, आप उसके भी ऊपर हो, सो हाउ यू फाइंड इट when somebody states that you were royal, you were a queen, you were so and so, you were this, but what about this birth? I don't have the qualities, I'm proving to self. Oh, इतना कुछ मैंने लिखा था क्या? हंसी आती है कि ऐसा नामो निशान, ऐसा
ज्ञान बुद्धि से चला गया है कि आज अपना ही लिखा हुआ, अपना ही पहुंचाया हुआ खुद नहीं पढ़ सकते। संस्कृत तो पढ़ ही नहीं सकती हो, यानी कि हिंदी के अक्षर जैसे जोड़ के पढ़ लें, उच्चारण शायद अलग हो जाए, वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ वैसी नहीं है कि संस्कृत समझ में आ जाए। तो अपने बारे में इतना कौन बता सकता है जितना मैं बता रही हूँ। और मेरी समस्या मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये समस्या मेरी नहीं है, ये मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन मेरी बनाई हुई नहीं है, ना भगवान ने दी है। बहुत सारी बातें हम कहते हैं कि हमें मिली है, तो मिली है तो कहाँ से मिली है? भगवान तो नहीं दे रहे ये सब। इतने अच्छे हैं सब भगवान तीनों, क्या वो आपको ऐसी समस्या देंगे कि आप आगे मत बढ़ो, आप ज्ञानी मत रहो, आप लोगों का कल्याण मत करो, आप लोगों में ज्ञान मत फैलाओ, लोगों में जो भावना है प्रेम के प्रति उसमें जागरूकता लाओ, या मत लाओ? तो ऐसा भगवान तो रोक नहीं सकते कि खुद ज्ञान दे रहे हैं, वो पहुंच रहा है, मुख से निकलने से पहले ही कहीं खो जाता है। जैसे वो अ, भूल भुलैया जैसे भूल जाते हैं, वैसा। खैर मेरे ख्याल से इतना 16 मिनट्स का वीडियो ठीक है, और अगर मुझे याद है तो बनाऊंगी, लेकिन बाकी के टाइम में बच्चे के पास ये फ़ोन रहता है, तो वीडियो कभी कभी बनाने में भी शाम को फिर डिले हो जाता है, छूट जाता है, बोलने की शक्ति नहीं रहती। तो क्या सोचूं, क्या बताऊं? और बताना तो आपको ऐसा ही है ना कि आप ज्ञानी हो, वरना ऐसे ही कैजुअल बात करना, या ऐसा लगे किसी की बुराई ही कर रहे हो, और ऐसा नहीं लगे कि आप सच में कुछ आप बीती बता रहे हो, ऐसा ना लगे कि फसाद बढ़ाने के लिए कुछ बातें कर रहे हो, ऐसा ना लगे कि बकवास बातें हैं। तो वो भी तो एक आपको फिर अपने आप को वैसा दिखाना है, वैसा बनाना है कि बाबा ये बकवास बातें जो लग रही है, लेकिन वो सच बातें हैं, वो बात ही वैसी है जो लगे कि बकवास है, लेकिन कहनी भी तो है किसी को कि बकवास भी लगे, लेकिन बात तो कनेक्टेड है बकवास से, लेकिन है नहीं। तो बहुत सारी बातें ना ऐसी जुड़ी होती है जो किसी सूझबूझ समझदार इंसान को समझ में आएगा, या जिसने इन बातों को टटोला है, उसके बाद उसके आसपास से गुजरे हैं, वो समझ जाएंगे। तो कोई ना कोई तो हर जगह होता ही है जो बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है पूरी पृथ्वी की, तो उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि समझदार व्यक्ति सब आगे आएँ और समझें। विद दिस आई एंड दिस वीडियो हियर।